बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नान खताई। नान खताई आज मैं आपको दो तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। एक हम चूल्हे के ऊपर पैन के अंदर बनाएंगे नान खताई और दूसरा हम ओवन के अंदर बनाएंगे। नान खताई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। 2 कप हम मैदा लेंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। आधा चाय का चम्मच हम इलायची का पाउडर लेंगे। 2 चुटकी हमने बेकिंग पाउडर लेना है। आधी चाय की चम्मच हम बेकिंग सोडा लेंगे। 1 कप हमने पिसी हुई चीनी का लेना है। इसी कप से माप कर मैंने 2 कप मैदा लिया था और इसी कप से नाप कर मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अंडे की जर्दी लेंगे और इसे फेंट लेंगे बाद में। चंद बादाम लेंगे नान खताई के ऊपर एक एक बादाम लगाने के लिए। आप चाहें तो अंदर भी शामिल कर सकते हैं मैदे के। मेल्ट हुआ देसी घी लेंगे 1 कप। ये हमारा मैदा है और हमने मैदे के अंदर तमाम खुश्क इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करने हैं और इन्हें अच्छे से यकजान कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सारी चीज़ें तो हम इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे और देसी घी की ही मदद से हम इसको गूंदेंगे, डो बनाएंगे। इसके अंदर किसी किस्म का ना तो कोई पानी जाएगा और ना ही दूध, जस्ट ये घी से ही गूंदी जाएगी। नान खताई की डो को हम अच्छे से गूंदेंगे, नरम हाथों से गूंदेंगे। ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छे से शामिल करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी गरम नहीं होना चाहिए, घी जो है मेल्ट हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम घी से ही बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी और खस्ता बनेंगी। नरम भी होती हैं और खस्ता भी होती हैं। हमने इसे घी से ही गूंदना है। ये इसी तरह बुरबुरी से ही गूंदी जाएगी। जब ये हमारे हाथ में जुड़कर एक साथ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है हमारी डो जो है वो तैयार है। ये देखिए, ये हमारी डो तैयार हो गई है। 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे नान खताई के लिए। आप चाहें तो सांचे से भी बना सकते हैं, मैं इसको हाथ से बनाऊंगी। ये प्री हीट करने के लिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक जाली देगची के अंदर एक स्टैंड वाली जाली रख दी है। आप कोई सा भी स्टैंड वाली जाली लेकर जो भी आपकी देगची में फ़िट हो उसको रख दें। याद रखिएगा जाली, पैन और ये सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए ताकि हमारा अच्छे से उसके अंदर जो है पैन जो है वो फ़िट हो जाए। ये मैं पैन तैयार कर लूँगी बटर पेपर लगाकर और इसके ऊपर एक एक करके नान खताइयाँ बनाकर रखती जाऊंगी। ये मैं हाथ से बना रही हूँ, आप चाहें तो सांचे से भी बना सकते हैं, किसी गोल सांचे से। ये 1 बाय 1 मैं सारी टिक्कियाँ बना के रख लूँगी थोड़े थोड़े फासले पर और इसके ऊपर फिर मैं एक एक करके बादाम भी लगाऊंगी। ये देखिए मेरी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं नान खताई की सारी और इसके ऊपर मैं एक एक बादाम लगाऊंगी और अंडे की जर्दी लगाकर इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी। इसकी बेकिंग का टाइम है 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स ये तैयार हो चुकी होंगी। अब जो हमने प्री हीट करने के लिए देगचा रखा हुआ है उसके अंदर एक जाली है, उसके ऊपर ये मैं पैन रखूँगी जिसके अंदर मैं नान खताइयाँ बना कर रख रही हूँ। सेम उसी तरह से नान खताई बनाई, फिर उसके ऊपर एक बादाम रखा, फिर अंडे की जर्दी की ब्रशिंग की और इसके पैन को मैंने जाली के ऊपर रख दिया। जाली जो है, जो हम उसके अंदर जाली का स्टैंड रखेंगे वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए देगची की बेस से
अगर वो बेस को लगेगी जाली तो हमारी जो नान खताइयाँ होंगी वो जल जाएंगी। थोड़ा सा स्टैंड ऊंचा होना चाहिए उसकी बेस से। ये देखिए मैं नान खताइयाँ जो हैं अब ये जाली के ऊपर, ये देखिए आपको नज़र आ रही है जाली, इसके ऊपर मैंने रख दी है। एहतियात से रखिएगा कि आपका हाथ ना जले। मैंने केक वाला पैन इसलिए लिया है कि इसकी एजेस होती हैं, उठाने में और रखने में आसानी होगी। ये देखिए ये बनना शुरू हो गई हैं और ये मेरी ओवन के अंदर बन रही हैं। दोनों की टाइमिंग 15-15 मिनट्स है। आफ्टर 15 मिनट्स ये तैयार हो जाएंगी। ये देखिए तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको देगची में से निकाल लूँगी और जो मेरी ओवन के अंदर हैं ये भी तैयार हो चुकी हैं, मैं इसमें से भी निकाल लूँगी। अब ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगी तो फिर मैं आपको इनकी बैक साइड भी दिखाऊंगी। अगर मैंने इनको गरम गरम इनको मैंने पलटा तो ये टूट जाएंगी। ये बहुत ही नरम और खस्ता होती हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने इसको पलटना है। ये देखिए मैं आपको इसको पलट कर दिखाती हूँ इसकी बैक साइड से। ये देखिए इसकी बैक साइड भी अच्छी तरह बन गई है। बहुत ही मज़े की बनी है ये, शक्ल से भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं और वैसे भी बहुत ही मज़े की बनी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।